सेशन में हमारा क्या है, बेसिक हमने सारा अंडरस्टैंड कर लिया है, बस हमारा इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम रहेगा। ये अगर हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम मजेदार क्वेश्चन आपके हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएंगे। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वही सारी क्वेश्चन आप ही रहेंगी, लेकिन लैंग्वेज के फॉर्म में दे देगा, तो पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, इक्वेशन नहीं दी जाएगी। वही वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब आप वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फिर वही चीज़ है। लैंग्वेज बनाना, वहाँ भी लैंग्वेज दिया जाता था, कई बार इक्वेशन बनानी होती थी, यहाँ भी वही इक्वेशन बनानी है। तो बस शुरू करते हैं जरा सा वर्ड प्रॉब्लम का। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे, और क्वेश्चन होते जाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, पहले ही छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये इसमें आपको कुछ नहीं करना। थ्योरी क्या है, थ्योरी हमने जितनी पढ़नी थी पढ़ लिया अपन ने। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर उन्हीं का यूज करते हुए लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन के रूप में, और सॉल्यूशन यानी कि वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही सिंपल, पहला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको आसान हो जाए। क्वेश्चन ने क्या कहा, कह रहा है कि फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, यानी कि आप कह रहा है नेचुरल नंबर आपको बताना है क्या होगा, हुज स्क्वायर डिमिनिश बाय 84 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन अ गिवन नंबर। ऐसे लैंग्वेज आ गई। कह रहा है फाइंड द नेचुरल नंबर, मैं फिर से बोलता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से चालू करते हैं, आप हमारे साथ करते चलिएगा इसी लैंग्वेज के हिसाब से। कह रहा है फाइंड द नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, तो हमने मान लिया लेट द नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, लेट द नेचुरल नंबर इज एक्स, मान लिया हमने। फिर आप लैंग्वेज सुनिएगा क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं नेचुरल नंबर का, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिमिनिश बाई कम है कितना 84, तो 84 इसमें माइनस कर दीजिए, विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, खुद बोला उसने लैंग्वेज के, हमने इक्वल लगा लिया। कह रहा है थ्राइस ऑफ 8 मोर देन अ गिवन नंबर, तो कितना है 3 टाइम्स किसका, जो नंबर आपने नेचुरल नंबर लिया उसका 8 मोर का, तो x प्लस 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि x अगर नंबर लिया होगा उसका मोर कितना होगा 8x प्लस 8 हो गया, उसका अगर 3 गुना जितना होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वायर के माइनस 84 से कम। बस ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई, यही लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है, अब आपको वैल्यू निकाल लेना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आपको क्लियर कर दिख रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3x आपका 24, ठीक है। इधर आप ट्रांसफर करा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे भैया इधर माइनस का आएगा ना, तो माइनस का 84 ऑलरेडी दिया गया है, और माइनस का 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 108 होगा ना, वही भाई थोड़ा देख के करो, इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अभी बताओ यार इसको इक्वेशन को सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट, मिड टर्म से तोड़ लीजिए पहले। बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने होंगे। अब आपको बहुत आसान है, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे थोड़ा सा बात करें, इसको सॉल्व कर लो। हाँ बिल्कुल सही है, 12 9, मतलब अगर ब्रेक करना चाहो तो इसको, चलो मैं ब्रेक कर देता हूँ। तो कैसे ब्रेक करो, 108 के जब फैक्टर करोगे तो 108 फैक्टर करोगे तो आपका यहाँ पर दिखेगा एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको ब्रेक कर दें माइनस का 12 एक्स प्लस का आपका 9x, अगर आप ये लिखते हो इसको तो क्या हम ये नहीं कह सकते 12 इंटू 9 108 होता है, और 12 माइनस का और प्लस का 9x बराबर माइनस का 3x माइनस का 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने एलसीएम ले लिया, और जैसे आपने आपका सॉरी एलसीएम करें कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 12 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे, आपका x माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x माइनस का 12, एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x प्लस का 9। क्लियर, ये आपका बेसिक हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब ये जब आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो चुकी है तो आप यहाँ से अगले कंडीशन में लिख लीजिएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और आपका x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ रहा होगा x इज इक्वल टू कितना निकल के 12, और ये x इज इक्वल टू आ रहा है आपका माइनस का 9। क्वेश्चन ने कहा था कि जो आपका नंबर है वो कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर इसने अगर लिखा है तो नेचुरल नंबर कभी निगेटिव होंगे नहीं, सो द वैल्यू विल बी व्हाट, वो नंबर क्या होगा हमारा x बराबर हमको 12 लेना होगा, आपका x इज इक्वल टू माइनस का 9 कैंसिल कर दिया जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। पहला तो एक ये समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी के आगे, जल्दी से नोट करते चलिए साथ में, और कहीं दिक्कत तो बताते चलना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो गए। जैसे एक क्वेश्चन अगले ले लेते हैं, 4 नंबर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, यह एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया था एग्जाम में, 2019 का है, बहुत दूर का नहीं है। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं और आपको दिखेगा कि भैया इतने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं क्या बोर्ड में, तो जरा देखते हैं। और बहुत ही ज़्यादा लैंग्वेज टफ नहीं देता घुमा के आपका,
लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जैसे आपका किलोमीटर की स्पीड वाले वो वाले क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रीम वाले आएंगे, बताएंगे अप स्ट्रीम लो स्ट्रीम, ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। तो भैया अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा सा, लैंग्वेज प्रॉब्लम का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपका लैंग्वेज कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू 810। सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ किसके 3 के, इज इक्वल टू 810 फाइंड द 810 फाइंड द नंबर। मज़ेदार क्वेश्चन है। लैंग्वेज आधे लोग तो लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, बट लैंग्वेज इसीलिए इस क्वेश्चन को लगाने से लिए 3-3 4-4 बार आप रीड करो, आपको पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप बता दोगे, लेकिन लैंग्वेज रीड नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसमें लैंग्वेज रीड करनी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर, उसने बोल दिया कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो क्या होते हैं, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे हमने कहा 2 का कॉन्जुगेटिव नंबर क्या है 3, 4, ये सब कैसे नंबर है, कॉन्जुगेटिव लगातार वाले नंबर है। बट इसने ये नहीं कहा है नेचुरल नंबर कॉन्जुगेटिव। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए फिर से, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 इज 812, यानी कि वो जो कॉन्जुगेटिव नंबर है वो 3 के मल्टीपल में चल रहे हैं। तो जैसे हमने कहा 3 का मल्टीपल सीरीज अगर समझ लेते हैं, 3 होगा तो अगला मल्टीपल कौन होगा, 6 होगा 3 का मल्टीपल, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा। अब जरा क्वेश्चन की बात है, उसने क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो माना हमने लेट द फर्स्ट नंबर इज व्हाट, x मान लेते हैं। अगर हमने माना कि पहला आपका नेचुरल नंबर क्या है x है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कौन सा होगा, सेकेंड वाला नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर। x के बाद अगला नंबर कब आएगा, 3 का मल्टीपल होगा, कॉन्जुगेटिव है तो x+3 नहीं होगा, x+3 होगा कि नहीं होगा, ये बात नहीं समझ में आई भाई। अगर पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, x+3 होगा, क्योंकि कॉन्जुगेटिव नंबर की बात करें कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का डिफरेंस आएगा। कॉन्जुगेटिव नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर है, लेकिन 3 के मल्टीपल वाले हैं, तो पहला अगर x होगा दूसरा क्या होगा, 3x+3 होगा, ठीक है। और उसने लैंग्वेज में क्या बोला था, प्रोडक्ट इन दोनों का, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x इंटू x+ ये हो जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 810 है। बन गई इक्वेशन, x² प्लस का 3x इज इक्वल टू 810, 110 को इधर ले लीजिए, x² प्लस का 3x माइनस का 810 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। x की वैल्यू निकालिए, तो आपको यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 810 को क्या कर लीजिए, प्रोडक्ट कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, वहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। फटाफट जल्दी करिए, स्पीड बढ़ाइए आप लोग। ये क्वेश्चन है 800, आपको जैसे नहीं कर समझ में आता है तो भैया क्या करें, 810 का आपका कर लीजिए, तो एलसीएम लेके इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, उससे आपको फैक्टर मिल जाएंगे। ऐसे नंबर में ब्रेक करना जिनका मल्टीपल क्या आ जाए, माइनस का 810 आएगा, 27 30, अब 3 27 27 3 हाँ 21, बिल्कुल सही है भाई। 27 इंटू 3 करो कितना आएगा आपका 81 आता है, और उधर 0 लगा, क्लियर हो गया। तो मतलब इसको आसान तरीके से करना है, तो अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो x², अब 3x प्लस का लेना है तो क्या करेंगे, अब 30x ले लेंगे प्लस का, और माइनस का ले लेंगे 27x, माइनस इधर लगा हुआ 810 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ से, इसी से आएगा प्रोडक्ट करने से। तो भैया इसका तुरंत एलसीएम लिया हमने यहाँ से, तो क्या ले लेंगे एलसीएम में, x ले लिया हमने एलसीएम में, x प्लस 30, इधर से हमने ले लिया कॉमन 27 माइनस का x बचेगा, और ये श्योर है कि यहाँ 30 ही बनेगा जाकर के आपका, इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आपका आ जाएगा x प्लस 30, एक में आ जाएगा x माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। और जैसे ये आपका आया तो एक बार x प्लस 30 इज इक्वल टू आप 0 कर देंगे, एक बार आप कर देंगे जाकर यहीं से x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका निकल के x इज इक्वल टू माइनस का 30, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस का 30, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू आपका 27, जो कि नेचुरल नंबर है, माइनस 30 तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो पहला नंबर क्या होगा, फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा आपका 27, और दूसरा कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होगा 30 होगा, क्योंकि 3 ज़्यादा होंगे, x+3 मान रखा है। बस ये करना, ये बोर्ड 2019 का क्वेश्चन था।
बट मे बी चांसेस कि आप यहाँ पर मिस्टेक कर जाते x + 3 को लेट करने में। आप x लेंगे, दूसरा आप x + 1 ले सकते थे, कॉन्जुगेटिव नंबर था इसलिए। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब होता है अगर पहला x है दूसरा x + 1 होगा, तीसरा क्या होगा x + 2 होगा। ये लगातार वाले कॉन्जुगेटिव नंबर है। अगर 2 के मल्टीपल में चल रहा है तो सुन लीजिए, अगर 2 के मल्टीपल में चलेगा तो कॉन्जुगेटिव नंबर हमेशा लेट करना, पहला x दूसरा x + 2। अगर 3 के मल्टीपल में चल रहा है तो वो x दूसरा x + 3, ऐसे समझ लीजिए। और लगातार वाले कॉन्जुगेटिव नंबर नेचुरल में तो x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। ओए गोवर्धन, आगे बात कीजिए। आज वो भैया नहीं है, हीट स्ट्रोक। चलिए कोई बात नहीं। अब ऋषि भैया नहीं है, ऋषि भैया चलिए कोई बात नहीं। भैया जी पांडे जी बहुत दिनों बाद आए हो तुम। यस पांडे जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो ऐसा क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा और आते हैं, जरा क्वेश्चन देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, जरा सा सिंपल क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा था, हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17। थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन देते आ रहे हैं, बाकी सिंपल वाले नहीं करा रहे हैं अभी। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस क्या आएगा, लगाया क्या? अच्छा वो तुमने ऐसे बोल रहे हो। हाँ चलो ठीक है, चलो फिर सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कराते हैं। डायरेक्ट बता दियो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन करना होता है। फिर भी ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपने क्लास 8th या 9th में किए होंगे ऐसे क्वेश्चन, ये वही वाले क्वेश्चन है, बस वहाँ थोड़ा सा क्या सिंपल लैंग्वेज में होता है। वो कर लो, फड़ी कर रहे हो। हाँ देखे रहे ना, पता लगा तुम्हारा कहीं 2 डिजिट नंबर। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपके बहुत बचपन में कराए जाते थे, तो वही वाले क्वेश्चन है, लेकिन बस सिंपल तरीके से सुनते चलना। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। 2 डिजिट नंबर है आपका, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट इज 12 व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर। 36 ऐड किया गया इस नंबर पे, देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तब क्या होता है, डिजिट अपना प्लेस चेंज कर लेता है। अगर 36 में ऐड कर देते हो तो डिजिट क्या करता है, अपना प्लेस चेंज कर देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द नंबर, बस सिंपल करा है, आपको नंबर बताना है, क्या होगा नंबर आपको बताना है, बस ये क्वेश्चन है आपका। अगर इसमें आप क्या करते हैं, 36 ऐड कर लेते हैं तो वो अपनी प्लेस चेंज कर लेता है। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था है, तो सुनिएगा, बस एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्या बोला, द 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले ये तो समझ लिया, अगर भूल गए हो तो मैं रिपीट करा देता हूँ। 2 डिजिट नंबर, जैसे कोई 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है, 10A + B, यही तो लिखा जाता था, यही तो मतलब है। जैसे 36 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो आप, 36 का मतलब ये होता है कि 6 × 1 + 3 × 10, यही तो लिखने का तरीका हो गया। तो 10 × 3 तो 10 × B। अगर कोई नंबर A B लिखा हुआ है ऐसे, इसका मतलब 10 × A + B ऐसे लिखा जा सकता है, +6 × 1, ये हो गया। तो हमने माना कि 2 डिजिट नंबर है और उनका प्रोडक्ट क्या है, 12 है, यही तो दिया गया था। तो मान लेते हैं यूनिट डिजिट, क्या मानेंगे, लेट द यूनिट डिजिट। बस सुनते चलो कहानी को, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नहीं है, लेट द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है आपका, x। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट क्या, इसको हटा देते हैं। हाँ, लेट द यूनिट डिजिट इज x, ठीक है। तो ये बताओ कि 10th डिजिट क्या होगी, 10 डिजिट नंबर। भाई दोनों के प्रोडक्ट क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट कितना था, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। जैसे हमने कहा कि एक नंबर क्या 36, इसका सिंपल मतलब क्या है, 3 के डिजिट के प्रोडक्ट कितना होगा, 3 × 6 होगा कि नहीं होगा, 18 आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 18 है, तो मे भी चांसेस कि 36 हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, दूसरा कुछ हो सकता है, बट 36 होगा कि नहीं होगा। तो अगर हमने मान लिया इसकी डिजिट क्या, पहली डिजिट मान लिया x, तो 10 डिजिट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी भैया, अगर 18 से डिवाइड कर दोगे तो 3 नहीं आ जाएगा 6 का। तो अगर हम 10th डिजिट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 18 में 6 से डिवाइड कर देंगे, तुरंत आ जाएगा क्या, 3 आ गया ये वाली डिजिट। इसी प्रकार अगर आपने रिलेट कर रखा है x, तो क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया गया, 12 दिया गया है। पहली डिजिट आपने मान ली x, तो 10th नंबर की डिजिट क्या होगी, 10th डिजिट क्या होगी, 10th डिजिट
क्या हो जाएगी, यही समझना है बात को, 10 डिजिट हो जाएगी आपकी 12/x। ये बात नहीं है समझ में आई अभी, पहले डिजिट समझ में आ गई, मतलब डिजिट क्या है, ये हमारी हो गई, पहले डिजिट x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 12/x, ये समझ लेना है। कोई भी नंबर दिया जाए, अगर हमने कहा दो डिजिट जिनका प्रोडक्ट 20 है तो पहला आप x मान लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 20/x। अब लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है कि जो 10th डिजिट होता है वो मल्टीपल में होता है किसके, 10 के। जैसे हमने कोई नंबर लिख रखा है AB, तो AB को कैसे लिखोगे आप, 10a + b, यही तो लिखते थे आप, यही तो है। तो 10 नंबर सेकंड डिजिट पे यानी कि 10th डिजिट पे होगा, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10th नंबर की डिजिट क्या है 12/x + x, यही तो नंबर होगा। नंबर क्या होगा, अगर हम इसको बनाएंगे तो नंबर तो यही बनेगा जाके ना भाई। अगर कोई दो नंबर, एक नंबर है, फिर से सुनिए जरा सा ध्यान से अगर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत आसानी से, कि अगर कोई नंबर है तो उसके डिजिट का प्रोडक्ट कितना है 12 है, हमने माना यूनिट डिजिट क्या है आपकी x, तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी 12 से डिवाइड कर दोगे तो 10th वाले नंबर आ जाएगा। अब वो डिजिट को लिखेंगे कैसे, 36 लिखा तो 3 × 10 + 6 लिखोगे तभी तो 36 आएगा। 96 लिखा है इसका मतलब क्या 10 × 9 + x लिखोगे तभी तो आएगा, यानी कि 6 लिखोगे। वैसे ही हमने क्या किया 10th वाली डिजिट क्या 12 + x, 12/x, तो 12 × 12/x + x कर दिया। हर क्वेश्चन में ये चलेगा, कुछ भी लिखा हो तो तरीका समझ लो बस, ये आ गया। इसके बाद इसने लैंग्वेज में क्या बोला, विच इज, क्या कर दें इसमें, अगर हम ऐड कर दें कितना, कुछ ऐड करा रहा था, क्या ऐड करा रहा था भैया 36 ऐड कर दें, मतलब इस वाले यानी कि नंबर में अगर हम कितना ऐड कर दें 36 ऐड कर दें, तो कह रहा है कि इस डिजिट की प्लेस चेंज हो जाएंगी। अगर a + b, देखो एक सिंपल समझो, मतलब क्या होगा प्लेस का, कि जो a b है वो क्या बन जाएगा ba बन जाएगा, यानी कि अगर 36 लिखा रहा होगा तो बन गया होगा 63, जस्ट एग्जांपल के रूप में समझना है। तो जब 63 लिख जाएगा तो यूनिट डिजिट में अब आ गया 10th डिजिट पे, और 10 चला गया यूनिट डिजिट पे, तो इसको लिखने का तरीका क्या था 10 × 3 + 6 लिखते। अब जब ये बन गया तो इसको कैसे लिखोगे 10 × 6 + 3 नहीं लिखोगे, यही तो लिखोगे, समझने के लिए समझा रहे हैं केवल। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा, और इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, जब डिजिट चेंज हो जाएंगी तो डिजिट चेंज होगी तो 10 × इसकी हम यूनिट डिजिट आ जाएगी, यूनिट डिजिट कितनी थी x आ गई प्लस, बात नहीं समझ में आई, बस इतना ही आपको करना था, ये आपकी कंडीशन है। अब क्या करना है सर आपको, बस इसको सॉल्व कर लेनी है सर इक्वेशन को, अरे सॉरी हाँ भैया ये लो x, इसको सब बढ़ा दीजिए, केवल एग्जांपल था केवल समझाने के लिए, बस अब आपको कुछ नहीं यहाँ पे। हाँ जी क्या करना है, आप क्या माइनस करोगे, अच्छा ले लीजिए, वो अपना करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट जल्दी से। अब ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपका कितना 20/x + x + 36, तो उधर कर दीजिए 36 करना हो जाओ तो इधर लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको अगर लिख दीजिए 36 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, = 10x + 12/x है, यही तो है ना। बस इसको सॉल्व करना भैया, सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, आप लोग पेन चलाओ अपना। x एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, x आ गया 20 + x² + 36x = इधर भी एलसीएम ले लीजिए, x 10x² हो जाएगा प्लस का 12 हो गया, x उड़ा दो, उड़ाने में तो वैसे माहिर हो सब भैया। अगला क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 20 + x² + 36x = 10x² प्लस का 10 12, बस अरेंज करके इसको सॉल्व कर देना फटाफट। किसको नहीं समझ में आ रहा है, बस इसी को क्या करना है आपको, आगे सॉल्व कर देना है। तो उसको अरेंज करोगे तो 10² तो कितना बचेगा 9x² बचेगा भाई, x² इधर आएगा तो 10 में चला गया 9x² बचा, 36 इधर आएगा तो माइनस का 36 बचेगा x, और इधर का 12 है, माइनस का 12 20 आएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 8 बचेगा, = 0 हो गया। और कुछ तो बचा नहीं भाई, 9x², इनमें कुछ कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा है, तो 9 × 8 70 कितना बन गया जाकर के आपका 72 बन गया। और इधर लाना कितना है आपको 36 लाना है, तो 36 लाने के लिए 78 में आप कर दीजिए क्या क्या करोगे, हम माइनस का कितना लाना है 36 लाना है, और 9 × 8 इधर आपको लाना है आपका कितना, फटाफट कर लो 72,
इधर आपको दिया गया प्रोडक्ट और इधर आपको लाना है कितना, 36 लाना है, 72। करो जल्दी करो, सॉल्व करो तुम, बाकी और देख लो कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अरे यार तभी तो इधर 120 आएगा, तभी तो मैंने सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्योंकि मामला सेट नहीं हो रहा है। 10 इंटू 12 कितना होता है, 120। बैठे हो तुम भी गड़े सीख तरह, इधर देखते जाओ, और इधर 12 चला जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 108 बचेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। 108 माइनस का, अब इसमें 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन ले लीजिए इससे बाहर, जब 9 कॉमन ले लो तो x² बचेगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 4x हो गया, माइनस 9 कॉमन लीजिए कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 9 के इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, तो बचा कितना x² माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्लियर कट आंखें खोल कर देखोगे तो दिखेगा कि भैया 12 को 12 को ऐसे ब्रेक करो कि -4 आए और आपका मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या है, तो भैया यहाँ पे हमने 12 कर दिया, बिल्कुल सही है, लेकिन कर देता हूँ मैं एक बार, 6 आएगा, इधर माइनस डिवाइड किया हमने तो आपका आ गया 3, और इधर आपका 3 से कर दोगे तो 1। अब 6 और 2 का रिलेशन देखो, 6 दूनी 12 आ गया, 6 में 2 माइनस करोगे 4 बचता है, लेकिन माइनस का क्या लेंगे, यहाँ माइनस का लगा तो बड़ा वाला माइनस ले लेंगे, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख लीजिए, काहे तुम चल रहे हो आगे आगे, एक्स इज इक्वल, तुमको नहीं बोल रहा है, वो इधर लिखे जा रहा है, हाथों में चल रहा है, मतलब लिखते हैं 2-2 3-3 बिंदी चलने लगती है, वो टच हो जाता है ना उंगलियां भी। इज इक्वल टू 0, बस भैया इसको रख देना फटाफट, x माइनस 6 एक बार ब्रैकेट में आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, तो इसको जैसे किया हमने यहाँ पर फटाफट, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ से आप करोगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका, यहाँ से आप करोगे x माइनस का 2 आ जाएगा। अब डिजिट तो निगेटिव होंगी नहीं, तो नंबर कौन सा होगा, 6 होगा। अब देख लीजिए भैया नंबर 6 होगा, तो आपसे नंबर पूछा था फाइंड द ओरिजिनल नंबर, नंबर बता दीजिए भैया इनको ओरिजिनल नंबर कितना है, तो यार आपका नंबर क्या माना था, यही तो नंबर माना था आपने, माना था कि नहीं माना था आपने, तो नंबर आपने जो माना था तो आप क्या लिखेंगे, 10 इंटू 12 अपॉन, ये डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं यार, क्या इतना टेंशन लेना। x माना था आपने यूनिट डिजिट कितना आ गई x 6, और 10 डिजिट क्या मानी आपने 12 अपॉन x, तो 12 अपॉन क्या कर देंगे 6, यानी कितना आ जाएगा 2, तो हमारा जो नंबर हो कितना है 26 है, 26 है हमारा। अब 26 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 आ रहा है, बात समझ आ रही। और इसी का जरा इसको चेक करो जरा सा, 26 में कितना ऐड करो, 26 में ऐड कर दो जरा 36, कितना आता है 62 आएगा, और 26 कह रहा है इंटरचेंज कर रहा था, तो कौन सी नंबर थी, 26 को डबल को इंटरचेंज करो 62 आ तो रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। बात समझ आई, ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन कई बार इस तरह का बन जाता है, कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं आगे प्रक्रिया को थोड़ा बढ़ाई जाए। क्या दिक्कत है, अगला कैलकुलेशन नहीं ले पा रहे हो, हाँ ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, 2003 में बोर्ड का क्वेश्चन था, ये ना ले पाए तो समझ लो, कई तरीके से कर सकते हैं, वो बताओ। बोर्ड में बेटर रहेगा सिंपल तरीका करो, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है, बोर्ड में बेटर रहेगा सिंपल तरीका लो। क्यों भैया जी, क्या कहती जनता, आगे बात की जाए, चल। तो अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन 2003 में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब लगाव वाला क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन बनता है, मतलब बोर्ड में कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो क्यों ना एक क्वेश्चन को कर ही लिया जाए, फिर लगा रहा, चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। भैया जी क्वेश्चन चालू किया जाए, हम तो बहुआ कर रहे हैं, तुम कुछ खाते पीते क्यों नहीं हो, तो ले नहीं पाते हो क्या, तो यहाँ से खाते हो तुरंत निकाल देते हो जाके,
चिप्स और बिस्किट में कुछ होगा क्या भैया? वो सूख जाते होंगे, चिपक जाते होंगे लीवर में जाके, चिप्स और बिस्किट। अब भैया देखना क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की भाषा देखना, गरिमा देखना क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है इन एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है, जैसे आपका ऑडिटोरियम है आपके स्कूल में भी। इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम में क्या की जा रही है? सीट्स को अरेंज की जा रही हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे बढ़िए। द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। जितने रो हैं उतनी ही एक रो में क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं भैया जी। अरे ये कर रहे हो हुआ, हमको भी देख लो थोड़ा सा, सुन लो, ये कर रहे हैं, उसको ना छू लेना, थोड़ा उससे दूर रहो। देखो जितनी रो हैं उतने, जैसे हमने कहा 10 रो हैं तो एक रो में कितनी सीट्स हैं? 10 सीट्स ही होंगी। यही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब जरा सुनना आगे लैंग्वेज क्या है। फिर कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ रो आर डबल्ड, अगर नंबर ऑफ रो कर दी जाए, क्या डबल कर दी जाए, ठीक है, नंबर ऑफ रो डबल कर दें, देन द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो आर रिड्यूस बाय 10, एंड मतलब डबल कर रहे हैं एंड द नंबर ऑफ सीट्स रिड्यूस इन -10 कर देना है। तो सुनिएगा फिर लैंग्वेज कह रहा है कि नंबर ऑफ रो आर डबल, नंबर ऑफ रो को हमने डबल कर दिया और हर रो से 10 सीट को डिक्रीज कर दिया, पहली चीज पे। फिर इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज बाय 300, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो रही हैं? 300 इंक्रीज हो रही हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रहा है। अब जरा क्वेश्चन की भाषा को सुनना, ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन सुन लिया, अब मैं इसको नॉर्मल एक बार समझा दूं क्या है क्वेश्चन, क्या है मैथ ये वाला ऑडिटोरियम का क्वेश्चन है। ऑडिटोरियम में क्या है? रो एंड कॉलम है। रो एंड कॉलम है। अब जरा समझना, कह रहा है जितनी रो है उतनी ही एक रो में सीट्स हैं, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कह रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ रो को डबल कर देते हैं, साथ ही साथ हर रो से 10 सीट को कम कर देते हैं, तो टोटल जो सीट है ऑडिटोरियम उनमें 300 बढ़ जाती हैं। तो हमने माना कि नंबर ऑफ रो कितनी है? x मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? अरे बाप की मानते हैं, तुम्हारी क्यों मानने। नंबर ऑफ रो कितनी है? यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ रो इज x, ये हो गई आपकी। और जितनी है, जैसे हम ये मान लेते हैं, जैसे हमने नंबर ऑफ रो, ये हमारी क्या है? रो है, ठीक है, 5 मान लेते हैं। तो हर रो में कितनी सीट्स होंगी? 5 ही सीट्स होंगी कि नहीं होंगी? यानी कि हर रो में 5 सीट भी होंगी बेसिकली। तो टोटल नंबर ऑफ एक रो में 5 सीट है, टोटल 5 रो, टोटल पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स होंगी? 50 देख लो कहीं रहे। 5 एक रो में सीट है, 5 सीट है, आप 5 रो हैं आपकी, तो 25 होगी जा करके ना। इनकी मैथ बहुत ही अद्भुत है। ये भैया जी स्कूल की छत में टॉप पोजीशन में बैठ के पढ़ते हैं और वहीं से लगाते हैं 5 × 5 = 50। इनकी मैथ अलग है। क्या टीचर की आवाज ऊपर से सुनते हो क्या? हाँ भैया जी की अलग मैथ चल रही है। नंबर ऑफ रो = x है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट क्या होंगी? एंड ईच रो, लिख लेना एक बार, ईच रो हैव x नंबर ऑफ सीट्स। ये क्वेश्चन ने बोला था तो हमने उसको x के टर्म में मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाएंगी? x² हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? x × x = x²। नंबर ऑफ रो और एक रो में जितनी सीट होंगी उनका मल्टीप्लाई कर दो। x एक रो में सीट है और x रो है, x × x² हो गया। ये नंबर ऑफ आपकी क्या है? रो है। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा कि इफ, अगली कंडीशन है, इफ रो, नंबर ऑफ रो क्या कर दी जाए? डबल कर दी जाए। नंबर ऑफ रो इज डबल्ड, डबल करो कितनी रो हो जाएंगी? 2x हो जाएंगी। और हर रो से कितनी सीट डाउन कर दी? 10 सीट डिक्रीज कर दी। तो नंबर ऑफ सीट डिक्रीज, या कह दो डिक्रीज सीट्स, डिक्रीज्ड सीट इन ईच रो
ईच रो। हर रो से कितनी सीट डिक्रीज कर दी 10, तो कितना बचेगा x माइनस 10 होगा। 2x क्यों ले रहे हो, पहले वाले रो से कंपेयर करा जाएगा ना, तो पहले वाले रो में x सीट थी तो उससे 10 डिक्रीज करोगे ना भैया, तो कितनी बचेगी x प्लस 10। और अगर कह रहा है कि ऐसा कर देते हैं तो टोटल कितनी सीटें बढ़ जाती हैं 300। तो इधर अच्छा नंबर ऑफ सीट इधर निकाल लेते हैं कितनी है, तो नंबर ऑफ सीट इधर कितनी होंगी, नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी आपकी 2x इंटू एक्स माइनस 10 होगा कि नहीं होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ सीट इन ईच रो, ये हो जाएगा नंबर ऑफ। अच्छा अब ये वाली जो सीट हैं जो निकल के आई हैं ये इससे कितनी ज़्यादा है, पहले वाले से 300 ज़्यादा है। ये वाली सीट जो हैं कितनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट इससे कितनी ज़्यादा है 300 ज़्यादा है। तो इसको इक्वल लिखना हो, इक्वेशन बनाना हो तो कैसे लिखोगे, इक्वेशन बनाना होगा तो क्या आप यही लिखोगे ना, आप यही लिखोगे ना 2x। जिसको ये दिक्कत तो बताना, अगर मैं ये लिख दूं तो कोई गलत है। कह रहा है कि अब जो सीट है वो पहले वाले से कितनी ज़्यादा है 300 ज़्यादा है, तो 300 किस में ऐड करोगे, बराबर लिखने के लिए हमने कहा 10 जो है 3 से 5 ज़्यादा है, 3 कह रहे हैं 10 जो है 3 से 7 ज़्यादा है, सिंपल लाज। तो 3 में ऐड करोगे ना 7 तभी तो इसके बराबर आएगा 10 के, सिंपल तो मतलब ये है ना। इसीलिए लैंग्वेज पकड़ना है ना कि 3 इधर पेल दो ऐड कर दो, ये नहीं करना। कुछ लोग होते हैं गोबर गड़े 3 इधर ऐड करेंगे, कहेंगे बोला इसमें क्या है ना। तो जो नंबर ऑफ सीट निकली है इससे 300 ज़्यादा हैं, तो इसको इसके बराबर लिखने के लिए 300 इसमें ऐड कर देना, बस इक्वेशन बन के आ गई आपके सामने, खत्म बात, बस सॉल्व कर लेना है आपको। इसको करिए फटाफट सॉल्व करिए, इक्वेशन बैठे क्या पूरा चैप्टर पढ़ डाले, इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं आप बैठ के। 2x स्क्वायर माइनस का 20x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 300, इसको जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे लिखें, आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा और इधर 20x है, कोई दिक्कत नहीं लिखा रहने दो, 20x इज इक्वल प्लस इधर आ जाएगा माइनस का 300 उधर ले जाओगे तो 300 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको 300 को ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे 20 आ जाए, मल्टीपल निकल इधर आ जाए आपका, तो क्या कर दें आपको, कुछ नहीं कर देना आपको, बस यहाँ पे आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 30 ले लीजिए प्लस का 10 ले लीजिए। क्या आपको नहीं दिख रहा दोनों का ऐड करने पे 20 आता है, माइनस का 30 है प्लस का 10 बराबर कितना आएगा, ले माइनस का 30 है प्लस का 10 है बराबर माइनस का 20। अरे यार इधर से भैया क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, जैसे x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा प्लस इधर से 10 ले लीजिए कॉमन, x इधर कितना बचेगा आपका इज इक्वल टू कितना भैया 0, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 10, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का बराबर 0, x प्लस 10 बराबर आपको लिख लेंगे 0 के, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना माइनस का 10। अब बताओ सीट क्या कभी निगेटिव होंगी भैया, तो भैया कुछ हो नहीं सकता, मामला गड़बड़ है आपका। इसका मतलब यहाँ x बराबर 30 आ गया, इसका मतलब क्या है पहले नंबर ऑफ रो कितनी थी 30 थी और नंबर ऑफ सीट भी एक रो में कितनी थी 30 ही थी। जो पूछा वो निकाल के रख देना, चेक कर लेते भैया क्या पूछा था। पहले क्या पूछा गया, पहले बताना द नंबर ऑफ रो इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, जो पहला था तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रो 30 हो जाएंगे। फिर क्या कहा इसने सेकंड क्वेश्चन में द नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आपको बताना है नंबर ऑफ कितने होंगे सीट्स आपकी आफ्टर अरेंजमेंट। तो आफ्टर अरेंजमेंट क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 300, यही तो बराबर है, तो एक्स स्क्वायर एक्स का कर दोगे 300 तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर करोगे आपका 900 प्लस 300 1200 टोटल सीट्स होंगी। भाई आफ्टर अरेंजमेंट कितना है, यही तो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 300 के, तो एक्स का स्क्वायर करो कितना आएगा 30 का स्क्वायर कर दोगे तो 900 आ गया, और आपका इसके बाद आपका 3 का स्क्वायर 300 ऐड कर दोगे उसमें 1200 टोटल सीट आएंगी। नहीं समझ में आई बात, हाँ तो नोट कर लो भैया, अब नोट करें क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन है आता रहता है एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आए हुए ना कर पाए तो समझ लेना मोर बनाएंगे तुमको फिर हम। अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है घटिया क्वेश्चन भी कह सकते हैं उसको, 2003 में था क्वेश्चन। हाँ वो 2005 में क्वेश्चन आया था, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, शानदार जानदार क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए इसको भी कराएंगे जरा सा।
एक बार आप ये लगा लीजिए, हर क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का निपट जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आपने इन क्वेश्चन को नहीं लगाया तो फिर निपट नहीं पाओगे क्वेश्चन को। समझे बउआ? क्या समझे? हाँ, अभी 10th है, वो 9th है, बड़ी मुश्किल से निपटा है तुम्हारा। पहुँचो बड़ी गाड़ी से, 10th में बाद में पहुँचे हो तुम। चलिए आगे देखते क्वेश्चन को। पंचर हो गई थी गाड़ी, कही रहे इनकी भैया की। हवा भर लो, ऑक्सीजन तो बाहर ही मिल रही है। अब पहले तैयार यार हो जाए, काजल वाजल लगा लें फिर पहुँचेंगे। ज़्यादा काजल वाजल लगाने चक्कर पड़ो ना बउआ, समझो? हाँ नहीं, बहुत खतरनाक है। आगे देखते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर करना। सभी लोग इस क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और ये मतलब एग्जाम वाला क्वेश्चन ओरिएंटेशन है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिलना ही मिलना है। ये क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा एग्जाम में। हाँ मतलब बोर्ड में ही नहीं, ऐसे भी यूनिट टेस्ट हाफ ईयरली में आता रहेगा क्वेश्चन। आपके ये क्वेश्चन आएगा, वो चश्मा निकाल के नाक में डाल देंगे। हाँ नहीं, उनको तो सुअर बनाएंगे भी। अब देखिए सांद्रेचा कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द स्पीड। अच्छा ये करके दिखाओ फिर। अब बेटा इतना तो बता ही दिया, बनाइए एक क्वेश्चन, बहुत ज्ञानी बन रहे हो ना। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर रिड्यूस बाय 30 मिनट्स। फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। बताइए, क्वेश्चन लिख देते हैं। हाँ लिखे दे रहे, लिखो वो क्वेश्चन, लिखो वो क्वेश्चन। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार। अब वो पानी यानी सब पीते रहो, देखे रहने, पता डिहाइड्रेशन हो जाए। हाँ क्योंकि मामला गड़बड़ हो जाता है, धूप काफी ज्यादा है, इसलिए पानी आराम से, खाना पीना ग्लूकोन डी डाल के लाया करो। हाँ उसको भी थोड़ा सा पीते रहा करो। एक चुसनी ले लो, चुसनी मुंह में लगाए रहा करो। द टाइम ऑफ द जर्नी फॉर अ डिस्टेंस। चुसनी तो इनको जरूरत है। टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। मजेदार क्वेश्चन है, अगर ना कर पाए तो समझ लेना, बताएंगे। जल्दी चालू करिए पेन। इज रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट। बाय 36 मिनट। कहाँ गया? हाँ, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। आपको बताना है स्पीड ऑफ द कार। ये क्वेश्चन है आपका। वो क्वेश्चन तो बढ़िया है, आंसर बताओ, ज्ञान ना बताओ। क्वेश्चन तो बढ़िया है। हाँ भैया, 30 किलोमीटर पर आ रहा है। बउआ इतना तो पता तुम्हारी लिमिट कितनी है, इतना तो पता है हमको तुम्हारी लिमिट कितनी है, तुम्हारी औकात कितनी क्वेश्चन लगाने की। लेकिन आंसर तुम्हारा जानदार शानदार है, सही भी है। लेकिन ये गूगल बाबा ही बता सकते हैं, तुम तो नहीं बता सकते हो। स्कैन कर लिया को बउआ? आंखें तो निगाहें तुम्हारी काफी कातिल हैं। हाँ बड़ी कातिल निगाहें हैं उसकी, नगीना वाली आंखों में जहर रहता है। अगर देख ले किसी को खुली आंखों से तो आदमी ऑन द स्पॉट खत्म। मामला बड़ा गड़बड़ है। नाक बना रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन वो सेल्फी वाला मुंह ना बनाओ, क्वेश्चन करो क्वेश्चन। चलिए नहीं कर पा रहे हो, चलो करके बताते हैं। वो अभी नहीं कर पाओगे तो आगे कैसे करोगे? हाँ अभी कर नहीं पाओगे तो आगे कैसे करोगे? एक्सपीरियंस लेते जाओगे धीरे धीरे करने का, यहाँ के दिक्कत जाएगी, फिर किस किस को मदद के लिए बुलाओगे? चलिए आइए देखिए जरा, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं सर। यार ऐसा सिंपल क्वेश्चन यार हमने तो नहीं देखा अपने जीवन में कभी, लेकिन इस क्वेश्चन को जरा सिंपलीफाई करते हैं। आंसर
सबसे पहले मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, लेट द स्पीड, लेट द ओरिजिनल स्पीड इस कितना है x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर होगी आपकी स्पीड, मानने में क्या जाता है। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार बाय 10 किलोमीटर द टाइम ऑफ द जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज रिड्यूस बाय 36 मिनट्स। तो अगर हमने माना स्पीड कितनी है, x है, तो यार बचपन से पढ़ते आओ एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा। तो यार ये बताओ, अगर हम कहें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हो, ठीक है। हमको यार ना तो यहाँ पे स्पीड दी गई है और ना तो टाइम दिया गया है, डिस्टेंस केवल दी गई है, लेकिन हम एक काम करते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। तो जरा ये देखिए, अगर स्पीड आपकी कितनी है x है और डिस्टेंस कितनी दी गई है, चलना इतना ही है, डिस्टेंस कितनी है 72 किलोमीटर। तो यार ये बताओ टाइम कितना होगा, टाइम कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं t1, टाइम t1 होगा। तो क्या लिखेंगे आप, अगर आप करेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड कर दे तो टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस आपकी कितनी है 72 है और आपने ओरिजिनल स्पीड कितनी मानी है x, ये निकल के आ गया ऐसे यहाँ से। तरीका देख, तरीका सीखो पहले कैसे करते हैं, बाद में कर तो लोगे, तरीका सीखो बस, हमेशा ऐसा ही होगा, कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ तो ये दिया कहीं नाव आ जाएगा, स्ट्रीम आ जाएगी, बड़े अजीब अजीब चीज बना देंगे। तो समस्या है क्या, आपको करने का तरीका नहीं पता है, तरीका पता कर लो, क्वेश्चन कोई भी हो सब कर ले जाओगे। तो डिस्टेंस ऊपर रखा, स्पीड से डिवाइड किया, टाइम आया। अच्छा टाइम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ एक और कंडीशन दी गई है टाइम वाली। अब क्या किया यहाँ पर अगली कंडीशन में कि हमने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, स्पीड इंक्रीज की, कितनी इंक्रीज कर दी हमने, इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर अगर हम बढ़ा दें स्पीड को, तो 10 किलोमीटर जब हम बढ़ाएंगे स्पीड को, स्पीड हमारी कितनी हो गई x + 10 हो गई होगी कि नहीं हो गई होगी, ठीक। अब कितना डिस्टेंस उतनी ट्रेवल करनी है, तो यहाँ पे टाइम निकालो, अब इसको माना था t1, अब टाइम मान लो t2, t2 वाले t2 भैया नहीं, एक जो आता है वो t2 भैया क्या बोलते हैं उसको, जो हाँ t2 मामा, वो वाले t2 मामा नहीं है, ये हमारे दूसरे t2 हैं, समझे, t2 करते हो, t2 मामा को जानते हो कौन है, नहीं जानते हो, जो मम्मी का भी रोल करते हैं, पापा भी करते हैं, बच्चे का भी करते हैं, हाँ भुवन, क्या नाम, भुवन मैम, हाँ जो भी है, काफ़ी फेमस सेलिब्रिटी है। कितने मिलियन सब्सक्राइबर उसके यूट्यूब में, 25 मायने रखते हैं। यहाँ भैया जी का एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता, मोहल्ले में पूरे चिल्लाते हैं, वहाँ बढ़वा लो, हाँ पूरा चिल्ला कहते हैं बढ़ा लो, नहीं होता, कोई बात नहीं, x + 10 ये हो गया, इसको लिख देते थे x + 10। अच्छा इनके द्वारा टाइम लगा हो कुछ, स्पीड बढ़ी होगी तो टाइम कम लग रहा है ना, और कितना टाइम कम लग रहा है 36, तो ये भी टाइम है। अब जरा देख लो कंडीशन बन गई आपकी इक्वेशन। तो मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये जो टाइम है पहले वाले से कितना कम हो गया होगा 36, क्योंकि इसने बोला है कि अगर हम 10 किलोमीटर बढ़ा दें तो 36 किलोमीटर आपका टाइम क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो t1 और t2 के बीच में डिफरेंस कितने का होगा 36, माइनस किससे करोगे, इसमें टाइम ज्यादा लग रहा होगा, स्पीड बढ़ाओ टाइम कम होगा, तो t1 - t2 = 36, यही तो होगा, बस यही लिखना कला, यानी कि 72x/, ये तो टाइम कम होगा ना भाई। अगर यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे लग रहा है 60 मिनट और 36 कम आएगा तो यहाँ कितना लगेगा आपका 24 मिनट लगा होगा, तो माइनस किससे करोगे, 60 से करोगे तभी तो 24 आएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए वहीं पे, तो यहाँ लिख दिए t1 की वैल्यू कितनी मानी थी आपने 72/x माइनस 72/x + 100 या 10 सॉरी 100 कर रहे हैं = 36। ये आपके सामने इक्वेशन बन गई है, अब x की वैल्यू निकाल लोगे। हाँ अच्छा एक चीज और देखिएगा, ये जो स्पीड है ये किसमें, ये आपकी हाँ km/h में, तो ये किसमें टाइम दिया गया है मिनट में, तो इसको करेंगे क्या 60 से डिवाइड, तो आएगा आंसर आपका घंटे में। बस अब सॉल्व कर लीजिए इसको। क्या कह रहे हो बताओ, सॉल्व कर लो उसको जो भी है। अच्छा ऐसे कर लो सॉल्व, और थोड़ा सिंपल कर देते हैं, सॉल्व कर लो।
इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये आपका दिया गया है, तो अब इसी को सॉल्व करो, 72 कॉमन निकाल, ये आप कैसे हो तो 36 से काट दो उसको सीधा सीधा, तो 36 से कट करोगे तो 72 इधर दिया गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, तो 2/x बचेगा, माइनस का इधर 2/x+10 बचेगा, इज इक्वल टू 1/60। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। इधर x x कटेगा, कितना आ जाएगा 2, x प्लस करना पड़ेगा भैया, इधर आपका 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/60। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या करें, हाँ मतलब ये तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x + 20 हो जाएगा, तो 2x से 2x उठ जाएगा, इतना बचेगा 20/x स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1/60 हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करो घुमा फिरा के, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर कर दो, तो इधर हो जाएगा जितना जाकर x स्क्वायर प्लस का 10x, और इधर हो जाएगा 1200 हो जाएगा। जय जय भैया। बस इसको सॉल्व करो यार, तुम लोग बहुत थक गए हम, जल्दी करिए। इधर लिख लो पहले इसको एक तरफ, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 1200 इज इक्वल टू 0। अगर आप गौर से देखोगे तो कितने का अंतर है, 4 3 12 होता है और लाना है 1 आपको, तो 40 और 30 आपका ब्रेक कर दोगे, तो 40 और 30 इज इक्वल टू 1200, और 40 माइनस 30 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 10, दैट योर आंसर। इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 30x माइनस का 1200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। बस यार सॉल्व करो यार तुम जल्दी, तुम लोग कर देते नहीं कहियो काम चोर इंसान। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 40, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 30 इज इक्वल टू 0, x बराबर आपका माइनस का 40 जो कि स्पीड कभी होती नहीं निगेटिव, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 30, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड कितनी है, और ये किस में आएगी, किलोमीटर। नहीं आया समझ भैया, क्वेश्चन इसको छाप लो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है आपका। एक तो ये वाला ऑडिटोरियम वाला भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ों को। चलो आगे देखें, यही आपका लैंग्वेज क्वेश्चन, ले बोल तो जल्दी जल्दी लो क्वेश्चन अगला, ध्यान सुनो तब तक दूसरे लोग। ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन था, कहाँ गया क्वेश्चन वो वाला, अच्छा बोर्ड में क्वेश्चन आया था 2005 में। कोई और जानदार शानदार क्वेश्चन देखते हैं, खत्म बोर्ड वाले क्वेश्चन, बस उसी टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए फिर भी देखते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला करा देते हैं, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। अरे सेम क्वेश्चन है, स्पीड पूछ रहा, बस एयरप्लेन डाल दिया इस बार इन्होंने, एक बार इस एयरप्लेन डाल दी। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, मम्मी बबुआ का एज देख लो जरा सा, एक रिलेशन क्वेश्चन है, 2007 में बोर्ड क्वेश्चन है, इसी टाइप का आता है। अब वो हटे ले हुआ, थोड़ा फास्ट करिए, फास्ट फटाफट स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा स्पीड। तुम वो सुधर कब से गए हो, बिगड़े ही करते हैं। चोरी हो गया फोन, अच्छा क्यों, तुम्हारे पास नहीं क्या बैठने लायक, जो दूसरे का ले लोगे, अगर तुम्हारे पास ना हो बैठने लायक तो दूसरे का क्यों ले रहे हो। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा, श्याम भैया हुआ कि नहीं हुआ, श्याम बीड़ी एक आदमी है, बहुत अमीर आदमी है वो, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, श्याम उद्योगपति हैं वो, जिनकी बीड़ी आती है उनको हल्के मत लेना। एक जमाना था वो, जब मैं, अब तो खत्म हो गए वो, नहीं अब श्याम बीड़ी वाले भैया जी नहीं है, जो श्याम बीड़ी आती हैं वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं तुमको तब तक कहानी सुनाता रहूँगा जब तक तुम एक बड़े उद्योगपति नहीं बन जाओगे, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने चले गए, आगे चल के सांसद ही बने। हाँ, और क्योंकि बीड़ी उन्हीं की थी, तम्बाकू भी था, तो बताते थे बीड़ी पीने से स्वास्थ्य को नुकसानदायक नहीं होती स्वास्थ्य के लिए।
कहते थे नींद नहीं आती है। अक्सर तुमने देखना सिगरेट और बीड़ी पीने वाले अक्सर ये कहते हैं कि थोड़ा इससे क्या होता है ना, मन थोड़ा ताजा हो जाता है। वो अपना केवल प्लस पॉइंट सपोर्ट कर रहे हो, रिलैक्स हो जाता है, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं है, घंटा कुछ नहीं होता है। हाँ, नशा करने से आपकी सोचने की क्षमता कम हो जाती है, और जब सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, जैसे वाइन देखा होगा पीने के बाद कहते हैं रिलैक्स मिलता है, रिलैक्स नहीं मिलता। साइंस पढ़ी नहीं उन्होंने, क्योंकि ब्रेन बायो में पढ़ाया जाएगा। आपका माइंड का जो है आपका पार्ट है, जो सबकॉन्शियस पार्ट है, उसको क्या करता है, ब्लैंक कर देता है, सोचने की क्षमता रहेगी नहीं। और जब आप सोच नहीं पाएंगे तो फालतू के दिमाग में थॉट नहीं आएंगे। टेंशन कब होती है, जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं। जब एग्जाम आया, क्या एग्जाम के थॉट्स आ रहे हैं बार बार, बस और कुछ नहीं। इस समस्या में टेंशन का एक ही काम, माइंड को कंट्रोल कर लो, टेंशन खत्म। अब जो बाहर से कुछ लो ना, फिजिकली कोई टच कर रहा है, केवल आपको माइंड में कुछ आ रहा है, उसी के आधार पर आप टेंशन में हो सब कुछ, तो सोचने की क्षमता को ब्लैक कर देता है, थॉट निकलते नहीं। जब जनरेशन ऑफ थॉट नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपको टेंशन आनी नहीं किसी प्रकार की, तो वो रिलैक्स एल्कोहल करता है। ये पार्ट है, इसको पढ़ाया जाएगा आपको बायो में। हाँ, ये जुगाड़ में बैठ के कह रहे हैं कि एग्जाम पहले खंबा लेके बैठा करें फिर हम। हाँ, 2+2 5, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा ज्यादा गलती तो होगा। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, अब पापा जब पापा देखने हैं पीटीएम में तो फिर एक खंबा लेके रख लेना ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं। देखे रहे ना, घर से निकलते हुए पैरों खड़े नहीं हो पा रहे हो, स्टेशन में लद के जा रहे हो। तुम तो करना भी नहीं। हाँ, चलिए आइए जरा बात करते हैं आगे। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बोलो, लड़का 5 साल का, मम्मी 10 साल की है। 5 ईयर एगो, क्या भैया 5 ईयर मतलब अलग इनके मैच चलती है, तो उद्योगपति बन के रहना है। स्क्वायर इनका होता है, झंडा गाड़ देना है उनका एरिया में। 2 × 2 बता रहे थे, 5 × 5 हासिल होगा। इनका होता है 5 कहाँ पढ़ते हो तुम? अभी नहीं सोचा होगा वीके कौशल ने, सपने में नहीं सोचा होगा वीके कौशल ने कैटरीना मिलेगी उसको। हाँ, और इवन की एक समय ऐसा था कि वो बीटेक कर रहा था, बीटेक सुनिए क्वेश्चन क्या, 5 ईयर कॉलेज पढ़ता था, उसकी ड्रीम हीरोइन थी वो कैटरीना कैफ। तो जरा जिसको तुम्हारा सपना उससे मिलने के एक बार हाथ मिला लो, तुमको मिल जाए। एज वाज स्क्वायर ऑफ हर सन एज। अबे इमेजिन करने लगे हो क्या? हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन एज। 10 साल बाद ये है सपना, जिसने सोचा इतना ज्यादा 10 इयर्स हेंस हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन एज। 10 साल बाद। तो बस आपको बताना है क्या है कि जाइए, जाने वाले को क्या रोक पाया। फाइनल कर लीजिएगा, उसके बाद बता दीजिएगा हमको, तो उसके बाद हम उधर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए आइए जरा सा। तो क्या क्या कह रहा था, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ओके, 10 साल बाद। तो अब जरा सुनिएगा, जरा सा ध्यान से सुनो, जरा सा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बहुत आसान क्वेश्चन, गलतियां होंगी आपकी, लेकिन क्वेश्चन अगर तुमने 3-4 बार पढ़ लिया, मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन लगाने से पहले क्वेश्चन पढ़ो, आंसर उसी में छिपा है। मैथ की खास बात यही है कि मैथ का जो आंसर है उसी क्वेश्चन में छिपा रहता है। बोला किसने कि 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, बच्चे की एज से उसकी माँ की एज कितनी है, स्क्वायर है। तो मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं फटाफट कि आपकी 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, ईयर्स एगो, ठीक है। एज किसकी, एज ऑफ सन, सन मानिए कितनी है, एक्स। तो मदर की एज कितनी रही होगी 5 साल पहले, मदर्स एज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। शानदार क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने में लग रहा होगा। फिर उसने कहा कि 10 साल बाद उसकी एज, उसके बच्चे की एज कितनी है, डबल है, ट्वाइस है। तो 10 साल बाद, तो अभी हमको प्रेजेंट एज थोड़ा ना पता है पहले, तो पहले हम क्या नहीं कहा, 10 साल बाद का मतलब क्या है, आज से, जैसे हमने कहा आज से 5 साल पहले, और 10 साल जब काउंट करोगे तो आज से कैलकुलेट करोगे, तो पहले 5 को भी तो ऐड करोगे। तो मान लेते ये तो 5 साल पहले की एज थी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी दोनों की, प्रेजेंट एज किसकी, सन की कितनी है आपकी, x + 5 हो जाएगी, एक्स स्क्वायर + 5 हो जाएगी। अब उसने बोला आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स, क्या बोला आफ्टर 10 ईयर्स, तो आफ्टर 10 ईयर क्या हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा। ये किसकी एज, सन की एज, और इसकी मदर की एज कितनी है, हाँ जी, ये मदर की एज हो गई। ये होगी कि नहीं होगी? उसने कहा था कि ये जो 10 साल बाद, तो ये 10 साल बाद बेटे की एज होगी x + 15, इसकी मदर की एज इसकी क्या है, डबल है। तो इक्वेशन बन गई, यहां से इक्वेशन क्या बन गई आपकी,
इक्वेशन ये कह रहा है कि मदर की एज कितनी है 10 साल बाद, x प्लस 15, जो कि बराबर किसके होगी, बेटे की एज का डबल है। तो बेटे की एज में क्या मार दो, डबल मार दो, उसकी डबल हो जाएगी, बराबर लिख सकते। अगर हमने कहा मदर की एज कितनी 30 है, बेटे की एज 15 है, डबल है, तो उसको बराबर लिखने के लिए मदर की एज बराबर किस में मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 15 करोगे तभी तो जाएगा। तो सन की एज ही हो गई। इक्वेशन आपके सामने, आंसर आप बताइए। भैया जल्दी आइए, इक्वेशन आपको मिल चुका है, मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर 2x इधर ले लेना, माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का 15 है तो माइनस का 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे सॉल्व करिए जल्दी से, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे आपका, यहाँ बचेगा x प्लस का 5 आपका, यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 5 बचेगा आपका, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। हाँ अरे सॉरी, अच्छा प्लस का लेके चलना हमको, माइनस का ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और इधर आपका तो ये आपका बन जाएगा जाकर के माइनस का, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका बन जाएगा जाकर के आप क्या, एक का -5, देख लिया करो, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। x बराबर आपका आ जाएगा, ये तो सब आपको करना चाहिए वैसे बैठ के। ये अब एज तो कभी निगेटिव होगी नहीं, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया, x बराबर क्या आ गया 5 आया। ये किसकी, सन की 5 साल पहले वाली एज है, तो प्रेजेंट एज सन और मदर की पूछ रहा था, तो प्रेजेंट एज सन की क्या है आपकी, x बराबर आ चुका है, तो सन की प्रेजेंट एज है कितनी, x प्लस 5, तो सन की प्रेजेंट एज आपकी आ जाएगी 5 प्लस 5 बराबर आपका 10 ईयर, 10 साल का घोड़ा है वो। तो मदर की एज कितनी होगी, मदर की एज लिख लीजिए भैया, तो मदर की एज क्या होगी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और प्लस का 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। ये क्वेश्चन है आपका, नोट कर लिया।